बदल रहा है मौसम और मौसम के साथ बदलती है हमारे मेकअप करने की टेक्निक भी। सर्दियों के मौसम में हमें मेकअप करते हुए किन चीज़ों का रखना चाहिए ध्यान, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दहिया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरपुरब की लाख लाख बधाइयाँ। और साथ ही मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक बढ़िया सी खुशखबरी। आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के प्रोत्साहन से हमारे चैनल ने पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। मगर ये आप लोगों के बिना, आप लोगों के साथ के बिना, प्यार के बिना नहीं हो पाता। तो इसलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है सर्दियों के मौसम में किस तरह का मेकअप करना चाहिए और क्या मेकअप में नहीं करना चाहिए। ये बात तो देखिए हम सभी जानते हैं कि मौसम जब बदलता है तो बदलती है स्किन की रिक्वायरमेंट्स भी, और साथ ही वो चैलेंजेस भी बदल जाते हैं जो आपको स्किन में मिलते हैं मेकअप करने के समय। गर्मियों में ऑयलीनेस हो जाती है, एक्ने हो जाता है, मेकअप नहीं टिकता, पसीना आता है। तो वहीं सर्दियों में आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम मिलती है, आपको क्रैकिंग ऑफ मेकअप मिल जाता है, आपको जो पैचीनेस के स्किन में वो नज़र आने लग जाती है और कहीं कहीं फाइन लाइंस भी क्रिएट हो जाती हैं जिनमें मेकअप ब्लीड कर जाता है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए हमें अपने मौसम के साथ अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स में और उनको यूज़ करने की टेक्निक्स में दोनों में ही लाने होते हैं चेंजेस। ये चेंजेस एज ए प्रोफेशनल आप मौसम को जानते हुए और क्लाइंट की स्किन को पहचानते और समझते हुए ऑटोमेटिकली लेते आते हैं। अब क्लाइंट की स्किन किस तरह की है, क्या आपको कलर करेक्शन करनी है, क्या कंसीलिंग करनी है, इस पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे कलर करेक्शन और कंसीलिंग वाले वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, या आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो वीडियो चाहे देख सकते हैं। बहुत सारे ज्ञान से भरपूर वीडियोस हैं वहाँ। पहले हम बात करेंगे कि मेकअप में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। व्हाट आर द डूज, मेकअप के डूज क्या हैं, यानी कि डू एंड डोंट्स में से डूज क्या हैं। अगर आपने अब तक पेपर और पेन नहीं लिया है तो वीडियो को यहीं पॉज करिए और जल्दी से जाके अपने लिए पेपर पेन लेके आइए, क्योंकि ये चीज़ें तो नोट करने लायक हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने करना है स्किन को अच्छे से प्रिपेयर। जी हाँ, मेकअप करना सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट्स को क्लाइंट के फेस पे लगा देना नहीं होता, ना ही उसको एक अच्छा सा आई मेकअप या एक अच्छा सा कॉन्टूर देना होता है। मेकअप की असली शुरुआत होती है स्किन प्रिपेयरिंग में, क्योंकि मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब स्किन अच्छी होगी, और स्किन अच्छी तब होगी जब आप उसको करेंगे अच्छा। जब आप फेस को प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो स्मूथ आएगा, और बिना प्रिपेयर्ड मेकअप जो फेस पे आप लगाएंगे वो बम्पी और पोर्स और वो सारी चीज़ें आपको नज़र मेकअप के बाद भी आएंगी। इसी के साथ दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि आपके मेकअप के पूरी किट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और वो है प्राइमर। जी हाँ, अगर आपने प्राइमर के बिना फाउंडेशन लगा दी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप वो फ्लॉलेस स्किन नहीं ला सकते, वो फ्लॉलेस फिनिश नहीं ला सकते। प्राइमर अगर आपने लगाया तो बेशक आपकी फाउंडेशन वर्क थोड़ा सा कमज़ोर भी रह जाएगा तो भी आपकी स्किन स्मूथ और फ्लॉलेस लुक आएगी ही। और अगर आपने प्राइमर मिस कर दिया या ज़्यादा लगा दिया, इन दैट केस ऑल्सो ज़्यादा लगाया, कम लगाया या मिस किया, स्किन का फ्लॉलेस लुक नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप स्किन में फ्लॉलेस लुक चाहते हैं तो सही मात्रा में, सही तरीके से सही प्राइमर लगाना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो है, जो आपको एक ब्राइडल के साथ प्री ब्राइडल में भी करना चाहिए, या जिस दिन वो ब्राइडल में आती है तो आते ही क्लेंजिंग के साथ जो आपको करना चाहिए, वो है एक्सफोलिएशन। जी हाँ, एक्सफोलिएशन का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रबिंग भी होता है और बहुत जेंटल सा एक स्क्रब से फेस क्लीनिंग भी होता है। जब हम बात ब्राइडल की करते हैं, स्पेशली तब जब वो जिस दिन ब्राइडल के लिए रेडी
होने ही आई है और क्लेंजिंग के तौर पे आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल स्क्रब से आपने फेस को ज़रा सा एक्सफोलिएट करना है और साफ़ कर देना है। इससे जो भी कोई डेड स्किन पार्टिकल्स प्री ब्राइडल से लेकर ब्राइडल के दिन तक या प्री फंक्शंस की वजह से स्किन में आ जाते हैं, वो क्लियर आउट हो जाएंगे। पर अगर आप उसको थोड़े दिन पहले ही एक्सफोलिएशन दे रहे हैं, प्री ब्राइडल में दे रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर क्लीनअप के साथ एक प्रॉपर स्क्रब से एक्सफोलिएशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में स्पेशली ब्राइडल का कर रहे हैं तो कुछ बातों में एक्सफोलिएशन में खास ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रब ब्राइडल्स पे स्पेशली यूज़ नहीं करना, क्योंकि मौसम ऑलरेडी बहुत रफ़ हो चुका है। उस पर अगर आप स्क्रबिंग ज़्यादा कर देंगे तो रैशेज़ होने का डर होता है। दूसरा, जो पील्स और एसिडिक एक्सफोलिएशन है, जो केमिकल पील्स है, इनसे भी आप रहें बिल्कुल दूर, क्योंकि ये मौसम पील्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपने जो फाउंडेशंस क्लाइंट को लगानी है या जो ब्राइडल को फाउंडेशन यूज़ करनी है, वो आप यूज़ करें मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशंस जो कि क्रीमी या लिक्विड बेस में हो। इससे एक तो आपको ब्लेंड करना भी आसान हो जाएगा और दूसरा आपकी फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होंगी, तो आपको मोटा कोट नहीं मिलेगा, ब्लेंडेड वेल मॉइस्चराइज वेल ब्रीदेबल कोट मिलेगा आपकी ब्राइड्स के लिए। सर्दियों के लिए ये खास ज़रूरी भी होता है। पांचवा पॉइंट है फेशियल मिस्ट। जी हाँ, फेशियल मिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी, बहुत रीसेंट टाइम्स में अभी हमारे मेकअप रेजिम में आई है और मेकअप की दुनिया में फेशियल मिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किए भी जाते हैं। बिफोर द मेकअप भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर द मेकअप भी फेस में हाइड्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे आर अल्कोहल बेस्ड, ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं ज़्यादातर या नेचुरल बेसिस होते हैं इसमें, जो आपके मेकअप को क्रैकअप नहीं करते, आपके मेकअप को ब्लॉट नहीं करते। तो इसलिए फेशियल मिस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन को हाइड्रेट करते हैं। और अगर आपने प्राइमर के साथ फेशियल मिस्ट लगाया है तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छी मिल जाती है। अब 6 पॉइंट आता है लिप्स पे। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्दियों की आती है होठों का क्रैक होना या होठों पे ड्राइनेस आना या होठों पे जो बिल्कुल ही फटी जाना जिसको कहते हैं कि, तो उस सिनेरियो में सबसे पहले तो अगर बहुत बुरा हाल नहीं है तो लिप एक्सफोलिएशन भी आप कर सकते हैं। जब आपने फेस को एक्सफोलिएट कर रहे हैं तो साथ ही लिप्स को भी एक्सफोलिएट कर दीजिए, उससे एक लेयर ऑफ क्लीनिंग तो ऑलरेडी हो जाती है। साथ ही आप लगा सकते हैं उसी वक्त लिप बाम। लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट इसलिए क्योंकि ड्राइनेस है, मौसम ड्राई है, सर्दियों का मौसम है, बल्कि इसलिए भी कि बाद में जो आपने लॉन्ग स्टे नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स लगानी है वो काफ़ी ड्राई फार्मूलाज होती हैं और अगर ड्राई नहीं भी होती तो दे टेंड टू क्रैक अप। पर अगर नीचे एक स्मूथ लिप होगा बिकॉज ऑफ द लिप बाम तो लिप्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और अगर क्रैकनेस होती है और फटे होंठ होते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलीव हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जब आप एक लगाते हैं लिपस्टिक जो कि नॉन ट्रांसफ़र है, थोड़ा सा ड्राई फार्मूला है, तो वो उतनी ड्राइनेस नहीं आती उसमें और वो क्रैकअप नहीं होती। सातवां पॉइंट जो है वो है पेशेंस का। जी हाँ, जब आपने स्किन को प्रेप किया, और स्किन को प्रेप का मतलब है कि प्री बेस तक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेशन और स्किन का प्री बेस, जी हाँ, यानी कि प्राइमर, ये सारा प्री बेस है। बेस से पहले होने वाली चीज़ें हैं प्री बेस। प्राइमर तक क्लेंजिंग से लेके पूरा प्री बेस होता है। इस काम को करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट स्किन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने स्किन पे कई ऐसे प्रोडक्ट्स लगाए हैं जो आप चाहते हैं कि या तो स्किन में पेनिट्रेट करें एज अ लेयर, जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, या आप चाहते हैं कि जो प्राइमर जैसी चीज़ आपने लास्ट में लगाई है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। सो इवन फॉर दैट यू नीड टू गिव द स्किन सम टाइम। आपको स्किन को कम से कम 3 से 5 मिनट प्राइमर लगाने के बाद, स्किन प्रिपेयर करने के बाद छोड़ना चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें सेट अच्छे से हो जाएं और आपको मिले एक फ्लॉलेस स्किन फिनिश। नंबर 8 पे है एक प्रॉपर मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें भी आ जाती है सर्दियों में थोड़ी सी ड्राइनेस, स्पेशली अराउंड द लाफिंग लाइंस, और ये जो चीक का हाइलाइटिंग एरिया होता है या जो चिन एरिया होता है, यहाँ पे आ जाती है ड्राइनेस। तो इस ड्राइनेस को सॉल्व आउट करने के लिए आपको चाहिए एक
मॉइस्चराइज़र जो कि एक थिक बेस हो, एक क्रीम बेस हो, ना कि एक जेल बेस हो, क्योंकि क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र्स ज़्यादा बेहतर सेट होंगे, स्किन में उतनी पेनिट्रेशन ही देंगे जितनी ज़रूरी है और साथ ही आपके प्राइमर को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 9 पे है फेस सिरम्स। जी हाँ, कभी कभी हमारी जो लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं या जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस होती हैं वो इतनी ब्लेंडेबल होती नहीं है जितनी हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या कभी कभी हमें फेस की फाउंडेशन को बिल्डेबल करना होता है, या ड्राई स्किन इतनी ज़्यादा है क्लाइंट की कि फाउंडेशन लगाते ही ड्राइनेस वापस आ जाती है। तो इन सिनेरियोज में आप यूज़ करेंगे एक फेशियल सिरम और उनको 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आपकी फाउंडेशंस में मिलाइए और देखिए आपकी फाउंडेशंस पूरी तरह ब्लेंडेबल, स्मूथ और ग्लोई फिनिश के साथ मिलेंगी आपको, और आपको उनको अप्लाई करने में या उनको ब्लेंड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे मौसम कितना ही ठंडा हो, चाहे स्किन कितनी ही ड्राई हो। लास्ट यानी कि 10वां डू जो है वो है कलर्स का। जी हाँ, ये हमने सारी बातें जो की वो थी प्रिपरेशन की, क्योंकि अगर नींव सॉलिड होती है तो इमारत बढ़िया बनती है। तो हमने नींव तो अपनी सॉलिड करनी ज़रूरी थी तो वो करी। अब कुछ बात करते हैं इमारत की। तो अब बात करते हैं फेस के मेकअप की। तो फेस का जो मेकअप में आप कलर्स की चॉइस रखेंगे वो रखेंगे बहुत ज़्यादा विंटरी। जी हाँ, सर्दियों में चलने वाले कलर्स। सबसे पहले तो देखिए ब्राइडल लहंगों में एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है जो आ जाता है डार्क मरून्स का और आपके डार्क ग्रीन्स का और डार्क रस्ट वगैरह का, यानी कि डीपर कोरल कलर्स का। तो मरून्स, डीपर कोरल कलर्स, डार्कर टोन्स, नेवी ब्लूज, बॉटल ग्रीन्स, ये कलर्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके ब्राइडल जो पैलेट आती है आपके आगे। तो इसी तरह आपके मेकअप में भी यही कलर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मरून्स, बर्गेंडीज, डीप कोरल्स, रस्ट कलर्स, अर्दी कलर्स, आपके ब्राउन्स, आपके रस्ट गोल्ड्स, आपके एंटीक गोल्ड्स, इस तरह की आप पैलेट को रखिएगा। इन्हीं तरह से शेड्स आप लिपर के भी निकालेंगे, यानी कि मरून्स, बर्गंडीज, डीप कोरल्स, इस तरह के शेड्स आपके लिपर के होंगे। तो ये थे 10 डूज जिनका आपको रखना है खास ध्यान करने के लिए अपने विंटर में ब्राइडल मेकअप्स में। अब हम बात करेंगे डोंट्स की, जिन चीज़ों को आपने करना है अवॉइड सर्दियों में ब्राइडल मेकअप्स या पार्टी मेकअप्स करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है कभी भी डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना। नेवर अप्लाई डायरेक्ट फाउंडेशंस। हमेशा प्राइमर और स्क्रीन प्रिपेयर करने के बाद ही आपने फाउंडेशन लगानी है, क्योंकि जहाँ पे आपने फाउंडेशन बिना प्राइमर या स्क्रीन प्रिपेयर के लगाई, क्लाइंट को बिठाया, मुंह साफ़ किया क्लेंजिंग मिल्क से और सीधा का सीधा आपने फाउंडेशन लगा दी, तो वो फाउंडेशन कभी भी आपको प्रॉपर फिनिश नहीं देगी, फ्लॉलेस बेस नहीं आएगा और क्लाइंट सेटिस्फाइड कभी नहीं होगा। वो जो एक ब्यूटीफुल स्किन, एक ब्यूटीफुल ग्लो जो आता है वो बड़ी मेहनत से आता है और वो मेहनत का स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो है बहुत ज़्यादा पाउडर फार्मूला का इस्तेमाल। वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने जो पाउडर बेस्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकिंग आपने नहीं करनी है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा पाउडर एप्लीकेशन आपने नहीं करना है, बल्कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है और स्टिकी फाउंडेशन ज़्यादा नहीं आ रही है फेस पे तो कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर करना ही है तो बहुत मिनिमम पाउडर का इस्तेमाल आप करेंगे। ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से थोड़े समय में आपका मेकअप केकअप हो जाएगा, केकी फील होगा, कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाएगा। सर्दियों में खास करके पाउडर अवॉइड करिए। नंबर 3 पे आपको अवॉइड करने चाहिए ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स। जी हाँ, प्राइमर्स कई तरीके के आते हैं, हाइड्रेटिंग, ऑयल कंट्रोल, मैटिफाइंग, कई तरीके के होते हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। मैंने आपको अपना अगला टॉपिक बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो करते हैं सब कुछ। तो प्राइमर में आपने ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स अवॉइड करने हैं विंटर्स में, क्योंकि ऑयल कंट्रोल प्राइमर स्किन को कर देते हैं थोड़ा सा ड्राई, और वो चीज़ आपको समझ में तो अच्छी लगेगी, गर्मियों में पसीना जब आता है तब आपको ऑयल कंट्रोल प्राइमर चाहिए, लेकिन सर्दियों में पहले से ही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर चाहिए, आपको ऑयल कंट्रोल प्राइमर नहीं चाहिए। नंबर 5 पे आता है CTM। जी हाँ, CTM यानी क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग को आपने कभी स्किप नहीं करना है।
याद रखिएगा, ये स्किन प्रिपेयरिंग का बेसिक पॉइंट है, यहीं से स्किन प्रिपेयरिंग आपकी शुरू होती है। ये अगर आपने स्किप कर दिया तो आपने स्किन प्रिपेयर ढंग से नहीं करी, और क्योंकि आपने स्किन को ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो आपका फाउंडेशन वर्क, आपका बेस वर्क बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है थिक कोट्स। जी हाँ, सर्दियों में खास करके, हालांकि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी पॉइंट पे आपको मेकअप में थिक कोट्स किसी भी तरह के बेस के नहीं लगाने चाहिए, बट विंटर्स में तो स्पेशली, क्योंकि विंटर्स में फॉर्मूलाज जो होता है वो केकअप हो जाता है आपके, इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग, पसीने से ब्लीड करे ना करे, क्योंकि विंटर है तो पसीना नहीं आता, गर्मियों में थिक कोट्स पसीने से ब्लीड कर जाते हैं, और सर्दियों में थिक कोट्स क्रैक्स में जाकर केकी हो जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं। तो नंबर 6 पे आता है ऑयल कंट्रोल जेल मॉइस्चराइजर्स। जी हाँ, ये चीज़ें गर्मियों में बनती हैं जादू की छड़ी, लेकिन सर्दियों में बन जाती हैं सिर दर्द। जी हाँ, इनको आपने अवॉइड करना है। ऑयल कंट्रोल जेल मॉइस्चराइजर्स वाटर बेस्ड होते हैं, और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हट जाते हैं, स्किन में चले जाते हैं, उतनी अच्छी लेयरिंग, उतनी अच्छी कवरेज और उतनी अच्छी क्रीमी हाइड्रेशन आपको नहीं देते। उसके लिए आपको क्रीम बेस्ड प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स ही लगाने होंगे, और प्रॉपर स्किन प्रिपेयरिंग में हाइड्रेशन क्रीम्स लगानी होंगी। इसके आगे आपको, जब आप वर्कआउट करेंगे तो आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे कि ये चीज़ों को फॉलो करने से आपके बेस कितने बेहतर हो जाते हैं। हालांकि बेस में इतना चेंज नहीं आता जितना प्री बेस में चेंज आता है। नंबर 7 है ब्रॉन्जिंग। सर्दियों में जो है हम ठंड की वजह से थोड़े से गुलाबी चेहरे रखते हैं, तो इसमें ब्रॉन्जिंग की जगह बिल्कुल नहीं रहती। चीक्स में एक नेचुरल सा फ्लश होता है ब्लड का, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाती है नाक और चीक्स के एरिया में, थोड़ी सी ठंड वाली जो एक गुलाबीपन है वो होता है, तो ब्रॉन्जिंग को इस केस में करिए बिल्कुल अवॉइड। नंबर 8 पे आता है कूल कलर्स अवॉइड करिए, कि जो समर शेड्स होते हैं, जैसे कि कूल कलर्स होते हैं, पॉप कलर्स होते हैं, लाइट कोरल्स होते हैं, ब्राइट कोरल्स होते हैं, इनको करिए आप अवॉइड। ब्लूज, पिंक्स, ग्रीन्स, इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आपको करना ही है तो आप उसको या तो स्मोक के साथ स्मोकी लुक दीजिए, या कॉपर्स के साथ थोड़ा सा टोन अप कीजिए, या डार्क और लाइट का प्ले करिए, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली वही शेड रखेंगे तो वो मेकअप विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विंटर के कॉन्सेप्ट में सही नहीं बैठेगा। इसलिए मेकअप का वेरिएशन मौसम के साथ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़रूरी है ब्राइड का हर इवेंट में अलग लुक के साथ अलग दिखना। और लास्ट डोंट है कि आपने जो ब्लश लगाना है उसको ओवरडू बिल्कुल नहीं करिएगा। ब्लश को आप ओवरडू नहीं करिए। नेचुरल स्किन में एक पिंकिशनेस होती है, नेचुरल एक फ्लश होता है ठंड का, और ब्राइड ऑब्वियसली थर्मल्स और स्वेटर्स पहन के तो अपनी शादी में जाएंगे नहीं, तो उन्हें तो ठंड लगनी है, और उनके फेस पे एक नेचुरल ब्लश, एक नेचुरल पिंकिशनेस आनी ही है। तो आपने ब्लश को कंट्रोल करना है, ओवरडू नहीं करना है। कलर आपने बहुत न्यूट्रल अर्दी कोरल टाइप तक ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा पिंकिश ब्लशेस का भी ट्रेंड अब नहीं है। तो मेक इट, जितनी आपकी लुक नेचुरल की तरफ जाएगी उतनी ही खूबसूरत आपकी ब्राइड लगेगी। तो ये थे हमारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट। उम्मीद है कि आपने इनको नोट किया, और इसमें से कई सारे आपको आते भी होंगे, पता भी होंगे, और कुछ हमने नए ऐड कर दिए। पर एक चीज़ अभी बाकी है दोस्त, क्या? मेरा बोनस टिप। विंटर्स में 2 लुक्स ज़्यादातर चलती हैं, या तो आईज को न्यूड्स और गोल्डन्स और वैसे टोन्स में रख के लिप्स को करा जाता है नाइस रेड या मैरून या बर्गंडी जैसा कि आउटफिट हो, या फिर लिप्स को न्यूडिश कोरल रख के आईज को किया जाता है बड़ा ही ग्लिटरी, ग्लोई और स्मोकी के साथ, हेवी ग्लिटर्स के साथ, शिमर्स के साथ फिनिश। आंखें हैवी हैं तो लिप्स न्यूड रहेंगे, लिप्स हैवी हैं तो आईज न्यूड रहेंगी। इस बैलेंस को आप अगर बना के चलेंगे तो आपके लिए विंटर मेकअप करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो ये था हमारा बोनस टिप और हमारा एपिसोड विंटर मेकअप के डूज एंड डोंट्स। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे ये एपिसोड हमारे बाकी के एपिसोड्स की तरह पसंद आया, और हमेशा की तरह आप हमें देंगे अपना खूब सारा प्यार, खूब सारे कमेंट्स और खूब सारे लाइक्स। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ताकत का सोर्स बनते हैं और बहुत प्रेरणा देते हैं हमें और अच्छे से अच्छा करने की। मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाज़त लेती हूँ।
chocolate lover, makeup artist and editor to the leading beauty magazine Diva Talk, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।